हेलो डियर बटरफ्लाइज। तो कैसे हो तुम लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो सीधे आते हैं अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था जो ईवा थी वो जल्दी से निकल जाती है ईशानी के कमरे से। जब वो जाती है किचन में और सीधे वॉल से लगकर खड़ी हो जाती है। उसकी दिल की धड़कनें काफ़ी तेज हो चुकी थी। अपनी दिल की धड़कनों को शांत करने की कोशिश करती है बट वो शांत नहीं हो रही थी। इधर वो एक गिलास में जल्दी से पानी लेती है और एक सांस में ही पूरा का पूरा पानी पी जाती है। इधर ईवा कहती है, इन्हें क्या हुआ है? कैसे बहकी बहकी बातें कर रही हैं? लगता है सिर पे चोट लगने की वजह से इनका सीधा असर इनके दिमाग पे हुआ। इधर जो चिंकी है वो ईवा को ऐसे ही बातें करते सुन लेती है और कहती है, ये आप अकेले में कैसे बातें कर रहे हो? कौन है यहाँ? ईवा कहती, कोई नहीं है यहाँ। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? चिंकी कहती है, रात के 8 बज रहे हैं वाली थी, मुझे भूख लगी है। आपने अभी तक खाना नहीं बनाया है। ईवा कहती है, तुम बैठो चल के मैं अभी बनाती हूँ। चिंकी कहती है, वैसे आप खड़ क्या रहे थे? 2 घंटे हो गए, मुझे लगा आप खाना बना रहे होगे। पर आप खड़ क्या रहे थे 2 घंटे से? ईवा कहती है, कुछ नहीं, तुम जाओ, मैं भी खाना बना कर लाती हूँ। अगर थोड़ा सा होमवर्क और रिवीजन क्यों नहीं करते हो जाके तुम? चिंकी कहती, अच्छा जा रही हूँ, चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कि जो चिंकी होती है वो वहाँ से चली जाती है। इधर ईवा खाना बनाने की तैयारी करने लगती है। तभी जो खुशबू है वो आती है ईशानी के कमरे में। उसके हाथ में रोज़ और एक चॉकलेट का बॉक्स था। इधर वो देखती है ईशानी की तरफ जो अपनी आंखें बंद किए हुए लेटी थी। इधर वो ईशानी के पास बैठती है और कहती है, मैम। इधर जो ईशानी है वो अपनी आंखें खोल कर देखती है खुशबू की तरफ और कहती है, तुम यहाँ? तुमने बताया भी नहीं, अचानक से सामने बैठी हो, मुझे पता ही नहीं चला तुम कब आई हो। खुशबू कहती, मैम मुझे लग रहा था आप सपना देख रही थी, इसीलिए आपको मेरे आने की आवाज़ नहीं आई। ईशानी कहती है, हो गया तुम्हारा? जो बोला था वो लाई हो? खुशबू कहती है, मैम वो लाई नहीं हूँ, और भी आपके लिए एक तोहफा है। ईशानी कहती है, कैसा तोहफा? मैम वो आपको तोहफा ना बहुत पसंद आएगा। ये पहले ईवा मैम के लिए रोज़ का बुके और ये चॉकलेट, और दूसरा सरप्राइज़ ये है। इतना कहकर वो अपने फ़ोन निकाल दी और उसके सामने वीडियो प्ले करती है और कहती है, मैम आपका एक्सीडेंट और किसी ने नहीं, आपके ताऊजी प्रताप कपूर ने कराया था। और पिछली बार जो वो जंगल में अटैक हुआ था ना, वो भी प्रताप सर ने करवाया था। मे भी मुझे लगता है और भी जो अटैक हुए होंगे वो भी उन्होंने करवाए होंगे। और इस बार मैं प्रूफ लाई हूँ तो आपको मानना होगा। ईशानी कहती है, खुशबू प्लीज़ अभी नहीं, अभी जो चल रहा है वो चलने दो, बाद में एक एक करके सबको देख लूँगी, तब तक मुझे ईवा पे थोड़ा ध्यान देने दो। खुशबू होती वो शॉक्ड होकर देख रही थी ईशानी को कि ईशानी एक ऐसे इंसान थी कि दुश्मन का पता लगे और सीधे उसे मार दो। सिर्फ एक मौका देती थी अपने सिर्फ रिलेटिव्स को कि एक बार गलती की है तो एक बार सिर्फ छोड़ूंगी। एंड खुशबू कहती, मैम वो हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकते हैं। ईशानी कहती है, मैं कुछ दिन बाद उन्हें देख लूँगी, अभी मुझे ठीक तो हो जाने दो, पहले मैं ईवा के बारे में सोच लूँ, फिर आगे देखती हूँ। खुशबू कहती है, ठीक है मैम। वैसे मोनिका जी कहीं दिखाई नहीं दे रही। इन्हें जो ईशानी है वो कहती है उसकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही थी तो वो गई है। खुशबू एक काम करो, आज खाना बाहर से मंगवा लो। ईवा किचन में गई, उसे बुला लो कि देखिए हम लोग खाना बाहर से मंगा रहे हैं। खुशबू कहती है, मैम वो मानेंगी नहीं। ईशानी कहती है,
तुम कहोगी जाकर तो मान जाएगी। जाओ किचन में होगी, उससे कहो कि खाना बाहर से आएगा, उसे मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। खुशबू कहती है यस मैम। इतना की जो खुशबू होती है वो वहाँ से उठती है और किचन की तरफ चली जाती है। अगर वो देखती है तो ईवा किचन में आटा गूंद रही थी। खुशबू जाती है ईवा के पास और कहती है वो ईवा मैम आपको खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैम अभी खाना बाहर से ऑर्डर कर रही है। ईवा कहती है तो वो अपना ऑर्डर करे ना, वो और मोनिका जी खाएं, मुझसे क्या, मैं और चिक्की घर का ही खाएंगे, और वैसे भी आपकी मैम का मुझे कोई एहसान नहीं चाहिए। खुशबू कहती है मैम आप पे एहसान नहीं कर रही, वो बस चाहती है कि आज का खाना बाहर से आए और आपको मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। ईवा कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अगर उन्हें बाहर का खाना तो वो खा सकती हैं, जानती हैं हेल्थ पे कितना असर पड़ेगा फिर भी। खुशबू कहती है मैम वो हेल्दी फूड ही ऑर्डर करेंगी। ईवा कहती है मुझसे कुछ नहीं है, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता वो ऑर्डर करें बाहर से या कुछ भी करें, मैं और चिंकी घर का ही खाएंगे। खुशबू कहती मैम प्लीज़ मान जाओ ना, क्या आप 2 लोगों के लिए अपने लिए बनाओगे, ईशानी मैम ऑर्डर कर रही है ना। ईवा कहती है मैंने कहा ना मैं घर का खाऊंगी। खुशबू कहती प्लीज़ मैम। इधर ये दोनों लोग ऐसे लड़ ही रहे थे तभी वहाँ पे बॉडीगार्ड आ जाता है और कहता है वो एक लड़का और लड़की बाहर खड़े हैं, उन्होंने अपना नाम लारा और अंगद बताया, क्या मैम मैं उन्हें अंदर आने की परमिशन दे दूँ। उन्होंने ईवा मैम को अपना बेस्ट फ्रेंड बताया। इधर खुशबू देखती है ईवा की तरफ, ईवा कहती है तो आपने उन्हें बाहर क्यों रोक रखा है। इधर खुशबू बोल पड़ती है बीच में, वो ईशानी मैम की सिक्योरिटी रीज़न की वजह से, मैंने कहा था कि कोई अनजान इंसान ना आ पाए, इसीलिए मैंने उसे कहा था कि कोई बाहर का ना आ पाए। ईवा कहती वो कोई बाहर का नहीं है खुशबू, वो मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्हें अंदर आने दो। उस बॉडी गार्ड है वो जाता है बाहर और उन लोगों को अंदर भेजता है। इधर जो लारा और अंगद होते हैं वो शॉक्ड होकर बाहर से अंदर की तरफ देखते हैं। एक तो ऊपर से बॉडी गार्ड्स और खुशबू। इधर ईवा जाती है लारा के पास और उसको हक कर लेती है। इधर ये नज़ारा रूम से ईशानी भी देख लेती है। सामने ही लिविंग एरिया था और ईशानी के रूम का दरवाज़ा खुला हुआ था, इसलिए ईशानी भी ये नज़ारा देख लेती है। इधर खुशबू कहती है ईवा मैम तो मैं सारा फूड बाहर से ही ऑर्डर कर लूँ अब, क्योंकि आपके फ्रेंड्स भी आ गए हैं तो अब कहाँ ही क्या ही बनाएंगी। इधर ईवा हाँ में सिर हिला देती है। इधर जो चिंकी होती है वो भी आ जाती है। इधर ईवा कहती है तुम्हारी तबीयत ठीक है लारा। लारा कहती है हाँ अब ठीक है। वैसे ये सिक्योरिटी और ये सब क्यों, और ये तो ईशानी की सेक्रेटरी है ना। ईवा कहती है हाँ ये ईशानी की सेक्रेटरी है। लारा कहती ये बॉडी गार्ड्स और ये ईशानी की सेक्रेटरी आप कर क्या रही है। इधर जो ईशानी होती है वो रूम से कहती है ईवा अपने फ्रेंड्स को मुझसे नहीं मिलाओगी क्या। इधर जो ईवा होती है जैसे ईशानी की आवाज़ रूम के अंदर से सुनती है वो देखती है ईशानी की तरफ। इधर लारा देखती है रूम में और अंगद भी देखता है रूम में। इधर इन दोनों की जुबान ही पूरी की पूरी सूख जाती है। अगर लारा कहती है ये तो ईशानी कपूर है ना, जिसकी शादी तुम्हारे साथ हुई थी, ये यहाँ क्या कर रही है और इसकी ऐसी हालत। ईवा कहती है बड़ी लंबी स्टोरी है। लारा कहती है शॉर्ट में सुना दो। ईवा कहती बाद में बताऊंगी, पहले चलो बुला रही हैं। इधर जो लारा और अंगद होते हैं वो जाते हैं उस रूम में, इनके पीछे खुशबू और चिंकी भी जाते हैं। तो खुशबू ने खाना ऑर्डर कर दिया था। लारा कहती है ईशानी आपकी इतनी सारी चोट कैसे लगी।
ईशानी वो दिखती है सिर्फ ईवा की तरह। वो कहती है किसी को मनाने के चक्कर में अच्छी खासी चोट मेरे लग गई। लारा कहती है किसे मनाने के चक्कर में, और आपको तो अपने घर में होना चाहिए, आप इस घर में क्यों हैं? ईशानी कहती है कुछ नहीं, ये भी मेरा ही घर है, मैंने इसे खरीद लिया है, तो जैसे वो मेरा घर वैसे ये मेरा घर। तुम लोग खड़े क्यों हैं, बैठो यहाँ। इधर वो बैठने का इशारा करती है, तो जो लारा और अंगद होते हैं वो बैठ जाते हैं। ईवा कहती है वैसे लारा, तुम्हारी तबीयत कैसे, मतलब क्या कुछ प्रॉब्लम है? लारा कहती है प्रॉब्लम नहीं है, एक खुशखबरी है। ईवा कहती है कैसे खुशखबरी? इधर जो अंगद होता है वो मिठाई का बॉक्स निकालते हुए ईवा की तरफ बढ़ाते हुए कहता है ईवा तुम मासी बनने वाली हो। इधर जो चिंकी और खुशबू और ईशानी, ये इनके चेहरे पे बहुत अच्छी स्माइल आती है। इधर ईवा कहती है कॉन्ग्रेचुलेशंस, बट इतनी जल्दी क्या थी बच्चे करने की? अभी तो तुम्हारे इंजॉय करने के दिन थे, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ शादी को, और तुम लोगों ने बेबी प्लानिंग। अंगद कहता है अब मुझे खुद नहीं पता चला, बस मैं हैप्पी हूँ। लारा कहती है तुम तो जानती हो ना ईवा, हम लोग कितने सालों से एक दूसरे से प्यार करते हैं, और दूसरा रीज़न है मिस्टेक से हो गया, बट अब प्रॉब्लम भी तो होती है फिर बाद में, 2-3 साल तक बेबी ना करो तो प्रॉब्लम हो जाती है, फिर सोसाइटी के ताने अलग से होते हैं, इसलिए हुआ तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना रख ही लेते हैं। इधर ईवा कहती है फिर भी इतनी जल्दी क्या थी? इधर अंगद कहता है अब हो गया तो हो गया। इधर जो ईशानी, खुशबू और ईवा होते हैं वो थोड़ा सा मुस्कुराते हैं इस बात पे। इधर चिंकी कहती है अब मिठाई का डिब्बा, मुझे तो इतना कहकर जो चिंकी होती है वो मिठाई का डिब्बा ले लेती है। इधर वो खोल कर बैठ जाती है ज़मीन पे। इधर ईवा कहती है खोल के तो बैठी हो ऐसे हो जैसे कभी कुछ खाने को ही ना मिला हो। क्या कहेंगे सब लोग कि ऐसा लगता है कभी तुम खाने को देखा ही नहीं हो मिठाई को, बंद करो। चिंकी कह रही अरे खा लेने दो ना, कहाँ जा रहा है, और ये मिठाई खाने को तो आई है, ऐसे कैसे कह सकती हो? और ना मैंने मिठाई खाई है, मुझे बस एक्साइटमेंट थी इसीलिए मैंने खोल के देखा, नहीं खानी मुझे, नहीं खानी। इतना कहकर जो चिंकी होती है वो उस मिठाई के डिब्बे को साइड करके चली जाती है सीधे रूम में। इधर लारा कहती है ये वाह, मैं उसके खाने के लिए ही लाई थी, और नाराज कर दिया ना। अंगद उसे बुला के लाओ। कैसी बातें कर दी, अभी छोटी सी बच्ची है ईवा, तभी उसने मिठाई का डिब्बा अचानक से, और उसके लिए तो लाई थी। ईवा कहती पर फिर भी लारा देखो ना कैसे जमीन में बैठकर पूरा डिब्बा खोल कर बैठ गई थी। खुशबू कहती है ईवा मैम वो भी बच्ची है, और बच्चे अक्सर ऐसा ही करते हैं। इधर ईवा कहती फिर भी खुशबू देखो ना कितनी जल्दी उसने डिब्बा हमारे हाथ से लिया और सीधे ज़मीन पर बैठ गई। कह देती एक पीस दे दो तो दे देती, मना नहीं करती, बट ये कोई मैनर्स थोड़ी ना हुआ कि सबके सामने तुम ऐसे ही डिब्बा खोल के बैठ जाओ। इधर ईशानी कहती है कोई बात नहीं, बच्ची है अभी। इधर जो इवा होती है वो घूर के देखती है ईशानी की तरफ। इधर ईशानी कहती है देख क्या रही हो मेरी तरफ, फ्रेंड्स आए हैं जाना ऐसा तो आप पूछ लिया करो। इधर लारा कहती इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इधर इतना ये सब कह ही रही थी जैसे लारा ने कहा था, तभी वहाँ पे मोनिका भी आ जाती है। इधर मोनिका जैसे ही लारा को देखती है उसके फेस का पूरी तरह से कलर ही उड़ जाता है। ऐसा लग रहा था भगवान ने अचानक से मोनिका के शरीर से सारा खून चूस लिया है, एकदम वाइट उसका चेहरा पड़ गया था। इधर खुशबू देखती है मोनिका की तरफ, वो कहती है मोनिका आप ठीक हो ना? ईशानी मैम ने बताया आपकी तबीयत खराब थी।
मोनिका कुछ नहीं बोलती, वो बस लारा और अंगद की तरफ देखती रह जाती है। इधर ईवा कहती है, मैं चाय लेकर आऊँ लारा? लारा कहती है, नहीं, मम्मी घर पे अकेली है। अब उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब रहने लगी है ईवा, अब मुझे उनका ध्यान भी रखना है, तो अभी थोड़ी देर में जाने वाली हूँ, वैसे भी चाय नहीं चाहिए। और इतना कहकर वो देखती है मोनिका की तरफ और कहती है, वैसे मोनिका तुम आज हॉस्पिटल में मुझे मिली थी ना? मोनिका कहती है, हाँ हाँ, मैं तुम्हारे हॉस्पिटल में मिली थी, मेरी तबीयत खराब थी ना, इसलिए मैं तुम्हें हॉस्पिटल में मिली थी, तुम भी तो थे वहाँ। इधर लारा कहती है, पर तुम्हें क्या हुआ था अचानक? इधर मोनिका कहती, कुछ नहीं, वो डॉक्टर ने कहा था कि शायद फूड पॉइजनिंग या डायरिया कुछ हो गया होगा, इसलिए। वैसे तुम क्या करने गई थी वहाँ? लारा कहती है, वो मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब थी, जब मुझे थोड़ा सा शक हुआ, डाउट था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, बट डॉक्टर के कंफर्म, वैसे डॉक्टर ने मुझे कुछ और ही बताया था। ईशानी कहती है, क्या बताया था डॉक्टर ने? मोनिका ठीक है ना? डर लारा कहती है, अरे ये तो बहुत ठीक है, जैसे मैं हूँ वैसे ही है। खुशबू कहती है, क्या मतलब है आपका? लारा कहती है, कहते हुए ज़्यादा अच्छा तो नहीं लग रहा है, क्योंकि इनकी अभी शादी नहीं हुई है। पता नहीं आप मेरी बात पे बिलीव करेंगे या नहीं करेंगे, बट जो सच है वो मैं तो कहूँगी। इधर ईवा कहती, क्या बात कर रही हो लारा, कैसा सच? लारा कहती है, डॉक्टर ने इनके बारे में बताया कि ये प्रेग्नेंट है। इधर जैसे ही लारा ये कहती है, ईशानी, खुशबू और ईवा के चेहरे का रंग उड़ गया था। खुशबू कहती है, कैसी बातें कर रही हैं आप लारा जी, ऐसा नहीं हो सकता। मोनिका कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। लारा कहती है, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है, आपको ऐसा लगता है, मैंने डॉक्टर से कंफर्म भी किया था। जस्ट मैं जैसे ही हॉस्पिटल पहुंची और कैबिन में जाने वाली थी, वैसे ही कैबिन से बाहर निकली थी, तो मैंने डॉक्टर से पूछा, तो इन डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि प्रेग्नेंट है। उन्होंने कहा था कि मिस मोनिका बजाज प्रेग्नेंट है। अंदर जो ईशानी होती वो देखती है सिर्फ मोनिका की तरफ, उसे बिलीव नहीं हो रहा था। अंदर ईशानी कहती है, मुझे मोनिका से कुछ बात करनी है। लारा कहती है, क्या है ईशानी, आपको हमारी बातों पे विश्वास नहीं है? आप मुझे तो अंगद से पूछ लीजिए, पूछना चाहे तो। अंगद कहता है, लारा झूठ नहीं बोली, जो डॉक्टर ने कहा वो सच था, ये मोनिका प्रेग्नेंट है। इधर जो ईवा होती है वो कहती है, नहीं, आपको कोई गलत फहमी होगी, अंगद भैया, मोनिका प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? इधर अंगद कहता है, मुझे नहीं पता, बस जो डॉक्टर ने बताया वो मैं पूछ रहा हूँ, शायद इनका कहीं और अफेयर चल रहा हो। इधर जो ईशानी है वो अपना इंजर्ड हाथ दिखा देती है अंगद की तरफ और कहती है, बस मैंने कहा ना, मुझे मोनिका से बात करनी है, आप लोग जाइए यहाँ से। ये तो जो अंगद लारा होते हैं और ईवा होते हैं, वो देखते हैं एक दूसरे की तरफ और उस कमरे से जाने लगते हैं, तो खुशबू भी जाने लगती है। तभी ईशानी कहती है, खुशबू तुम रुको, दरवाजे में कुंडी लगाओ। ये तो जो खुशबू होती है वो दरवाज़ा लॉक करती है। इधर दरवाजे के बाहर ईवा, अंगद और लारा खड़े हुए थे। इधर मोनिका की बॉडी पूरे पसीने से तलबदल हो चुकी थी, उसे इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि उसके पैर कांप रहे थे। इधर ईशानी कहती है, मोनिका यहाँ। इधर मोनिका सिर्फ सुनती है और आगे नहीं बढ़ती है, कि वो जानती थी अब उसका हश्र क्या होगा, बट वो डरते हुए कहती है, ईशानी, ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये मुझे फंसाने की
कोशिश कर रहे हैं, ये सच में नहीं है। तुम तो जानते हो मैं तुमसे कितने प्यार करती हूँ। मुझे छोटे से सिर्फ प्रॉब्लम हुई थी, फूड पॉइजनिंग हुई थी, बस। ईशानी कहती है, मोनिका मैंने कहा यहाँ हूँ। जो मोनिका होती वो अपने कांपते हुए पैरों से आगे बढ़ रही थी। ईशानी कहती है, बैठो यहाँ पे। जो मोनिका होती वो बैठ जाती है। खुशबू कहती है, मैम आपको बिलीव है कि ये मोनिका जी ऐसा कर सकती है? ईशानी कुछ जवाब नहीं देती उसका। इधर ईशानी कहती है, खुशबू जरा मुझे उठाओ। जो खुशबू है वो आती है ईशानी के पास और उसे धीरे से पकड़कर उठाती है और उसके बैक पे पिलोज लगाती है। इधर ईशानी देखती है गुस्से में मोनिका की तरफ और कहती है, मैं सच पूछ रही हूँ मोनिका, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? कि तुम्हें वॉमिट भी हो रही थी? शायद जैसे तुम कह रही हो कि फूड पॉइजनिंग हो, शायद इसकी वजह से। बट तुम जानती हो कि मेरे सामने झूठ बोलने का अंजाम क्या होता है। अभी तो शायद मैं तुम्हें छोड़ दूँ, पर इसके बाद शायद ना छोड़ूं। अगर मुझे कहीं और से पता चला तो सच सच बताना कि तुम प्रेग्नेंट हो। मोनिका अपना सिर हाँ में हिला देती है, क्योंकि वो जानती थी कि इनसे झूठ बोलना किसी मुसीबत से कम नहीं था, वो भी ऐन मोमेंट पे। ईशानी कहती है, किससे प्यार करती हो तुम? किसका बच्चा है तुम्हारे पेट में? मोनिका कहती है, ब्रो मैं एक लड़के हैं सिद्धार्थ, मैं उससे प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे साथ शादी भी नहीं करना चाहती। मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती थी कि कुछ महीनों बाद मैं तुमसे डिवोर्स ले लूँ और एलिमनी के पैसे मैं तुमसे निकलवा सकूँ। इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहती थी। और फिर मेरा मन बदल भी गया था जब मुझे पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ। पर मेरी मॉम नहीं मान रही थी। आई एम सॉरी ईशानी, वैसे भी मैंने तुम्हारी आंखों में ईवा के लिए थोड़ा सा प्यार देखा है। जब मैं छोड़ के चली जाऊंगी, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। प्लीज़ मुझे जाने दो। मेरे पेट में एक छोटा सा बच्चा है। प्लीज़ ईशानी, मुझे मारना नहीं। जो ईशानी है वो थोड़ा सा मुस्कुराती है, बट मोनिका को ईशानी की ये मुस्कुराहट अपने लिए मौत का फरमान लग रही थी। इधर खुशबू कहती है, ईशानी मैम को चीट किया आपने, अच्छा नहीं किया। अगर ईवा मैम की शादी ना हुई होती इस टाइम पे और आपकी हो गई होती ईशानी मैम, तो इसका मतलब आप ईशानी मैम को चीट कर रही थी। इधर जो ईशानी वो अपना हाथ दिखा देती है खुशबू को। इधर खुशबू शांत हो जाती है। इधर ईशानी कहती है, तो तुम उस लड़की के साथ जाना चाहोगी? इधर मोनिका शॉक्ड होकर देखती है ईशानी की तरफ। इधर खुशबू भी शॉक्ड होकर देखती है। ईशानी अगेन रिपीट करती है, अगर मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूँ और यहाँ तक कुछ पैसे भी दे दूँ, क्या तुम मेरी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओगी और मेरी मॉम को ये कहोगी कि तुम मेरे लिए सही नहीं हो, तुम्हारा किसी और के साथ अफेयर चल रहा है? मोनिका कहती है, तुम सच में मुझे जिंदा छोड़ दोगी ईशानी? ईशानी थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है, हाँ ज़रूर, अगर तुम मेरा कहा मानोगी तो, वरना तुम कहीं भी छुप जाओ जाकर, तुम्हें वहाँ से ढूंढ निकालूंगी। क्या तुम ये सब करने के लिए तैयार हो? मोनिका कहती, और कल मॉर्निंग में मेरी फ़्लाइट है, मैं सिद्धार्थ के साथ इंडिया छोड़कर जा रही हूँ, वरना मेरी मॉम मुझे मार डालेंगी। ईशानी कहती है, तो तुम वहाँ से कॉल करके कह देना, वीडियो कॉल करके कह देना, कुछ भी करना, पर ये कह देना कि मैं ईशानी से शादी नहीं करना चाहती। और खुशबू, इनके अकाउंट में हर मंथ 50 लाख रुपए जाने चाहिए। कम एक लगभग 1 ईयर तक जाने चाहिए इनके में, ठीक है?
इधर खुशबू कहती पर मैम, ईशानी कहती है पर कुछ नहीं है, जितना कहा है उतना किया करो, वैसे भी काफ़ी अच्छा ही है। इधर खुशबू कहती पर मैम, ये इन्होंने आपको चीट किया। ईशानी कहती है होने दो, मोनिका तुम आज़ाद हो, आज से तुम आज़ाद हो, तुम्हें आज यहाँ रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अभी जा सकती हो। और खुशबू तुम्हारे अकाउंट में हर महीने 50 लाख रुपए डाल देगी। 1 साल तक तुम्हारे में जब तक बेबी नहीं हो जाता तब तक 1 मंथ में 50 लाख रुपए तुम्हारे डाल देगी। मोनिका कहती बट साढ़े मैंने तुम्हारे मॉम से भी 4 करोड़ रुपीस ले लिया है, मुझे नीड 3 रुपये की। ईशानी कहती है कोई बात नहीं, मैंने कहा ना मैं 50 लाख रुपए हर मंथ दे दूँगी तुम्हें, सो तुम यहाँ से जा सकती हो। अगर और कुछ भी ज़रूरत हो तुम खुशबू के पास कॉल कर देना। जाओ, आज़ाद हो तुम। ये बात अभी किसी को मत बताना, जब इंडिया से किसी और कंट्री में पहुंच जाना तब तुम बता देना, ठीक है। तो मोनिका हंसते हुए एक बार धीरे से ईशानी को हक करती है और कहती है थैंक यू, थैंक यू, मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझे जिंदा छोड़ दोगी, इसलिए मैं तुम्हें कल बिना बताए जा रही थी, और ये बात हमारे लिए सच में बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर होगी। मे बी वो आई एम हैप्पी। मुझे लगा था कि तुम्हें इस धोखेबाज के बारे में पता चलेगा तो तुम मुझे मार दोगी, बट थैंक यू सो मच। इतना कि जो मोनिका होती वो अपने आंखों में से जो उसके थोड़े बहुत आंसू आए थे वो पोंछ कर वहां से चली जाती है अपनी कार लेकर। इधर खुशबू सिर्फ ईशानी की तरफ देख रही थी और कहती है मैम, ये आपने क्या किया? मोनिका मैम को छोड़ दिया, उन्होंने आपको चीट किया था। अगर मान लीजिए आपकी शादी इमो मैम के साथ ना हुई होती और इनके साथ हो जाती फिर? ईशानी कहती है हुई तो नहीं ना, और मैं इसे मार देती तो क्या होता? वैसे भी इसके पेट में किसी दूसरे का बेबी है और मैं बेबी को मारने नहीं चाहती। खुशबू कहती है वो तो मैं जानती हूँ, बट उन्होंने आपको चीट किया। ईशानी कहती है वो तो मेरे लिए अच्छी बात है, अब मॉम की आंखों पे से वो पट्टी हट जाएगी और वो इसकी मॉम सिमरन बजाज वो भी हमारे रास्ते का कांटा हट जाएंगी, तो सिंपल है, और मैं ईवा के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाऊँगी। और इसके हर मंथ 50 लाख रुपए इसके अकाउंट पे डाल देना जब तक इसका बेबी ना हो जाए, ठीक है। इधर खुशबू पर मैम, ईशानी कहती बस खुशबू अब तुम्हारा काम हो गया ना, तुम भी जाओ। खुशबू कहती मैम डिनर तो कर लेने दो। ईशानी कहती है किसी होटल में कर लेना जो करना, तुम्हें यहाँ करना ज़रूरी है क्या? यस मैम, मैं जाती हूँ। इतना कहकर जो खुशबू होती है वो ईशानी के रूम से निकल जाती है। तो वो जैसे ही रूम से निकली थी, जो ईवा और लारा अंगद उसके सामने खड़े हुए थे। ईवा कहती है ये मोनिका जी क्यों चली गई? लारा कहती है मैंने सच कहा था ना कि मोनिका प्रेग्नेंट है। खुशबू कहती है यस लारा जी, आपने सही कहा था कि मोनिका जी प्रेग्नेंट है, उन्होंने खुद से मान भी लिया, वो भी बहुत आसानी से। लारा कहती है देखा ईवा, मैंने सच कहा था कि मोनिका प्रेग्नेंट है। इधर ईवा कहती है हाँ वो तो सही है, पर वो चली क्यों गई? खुशबू कहती है वो एक लड़के से प्यार करती थी उन्हीं की, जिसका उनके पेट में बच्चा है, तो ईशानी मैम ने उन्हें छोड़ दिया है। ईशानी मैम का दिल बहुत बड़ा है। ईवा कहती मुझसे उससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, बट जब अगर वो एक लड़के से प्यार करती थी तो वो ईशानी जी से शादी क्यों करना चाहती थी? खुशबू कहती है पैसों के लिए। वो चाहती थी कि पहले ईशानी मैम से शादी कर लें, फिर वो डिवोर्स लेकर एलिमनी एलिमनी के रुपए लेकर फिर उस लड़की के साथ जाना चाहती थी, पर एंड टाइम पे उनका सच सामने आ गया तो उन्होंने खुद से कबूल भी कर लिया। इधर लारा कहती है आप लोग इतने बड़े लोग होकर भी इनके पास्ट के बारे में ज़रा सा भी पता नहीं लगा पाए।
खुशबू कहती है, कभी कभी गलती हो जाती है लारा जी, अब मैं चलती हूँ और ईवा मैम आपका खाना भी आ जाएगा। इतना कहकर जो खुशबू होती है वो जाने लगती है, तभी ईवा कहती है, बट खुशबू, अब ईशानी जी की देखभाल कौन करेगा, और अभी उनको खाना खिलाना भी बाकी है, आप उन्हें खाना खिला कर जाइए प्लीज़। खुशबू थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है, ईवा मैम मुझे काम है, थोड़ा सा ऑफिस का वर्क भी करना है, इतने टाइम में ईशानी मैम ऑफिस नहीं आ सकती, तो ऑफिस का सारा बर्डन मेरे ऊपर है, तो आई एम सॉरी, मुझे जाना होगा। ईवा कहती, बट ईशानी जी को खाना भी खिलाना है, उनके कपड़े भी चेंज करने हैं। खुशबू थोड़ा सा गहन मुस्कुराती है और सुनती नहीं है ईवा की, और वहाँ से चली जाती है। इधर ईवा पीछे से चिल्ला कर ही रह जाती है। लारा कहती है, अरे इतने सारे सर्वेंट है, किसी को भी कपूर मैंसन से बुला लेगी, तुम चिंता क्यों करती हो। वैसे एक बात करनी है मुझे तुमसे। ईवा कहती है, कैसी बात। लारा कहती है, चलो तो। वैसे ईवा मैं तुमसे पूछना चाहती थी, मैं कई दिनों से तुमसे मिली नहीं हूँ, इनफैक्ट उस पार्टी के बाद से मैं मिली नहीं हूँ, ये तुम्हारे बॉडी पे मार्क्स कैसे हैं। अंगद कहता है, हाँ मैं भी पूछना चाहता था, पर इस चक्कर में मैं पूछ ही नहीं पाया, ये मार्क्स कैसे हैं। वैसे मुझे और लारा से तुम एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है। ईवा कहती है, हाँ आप बैठिए, मैं अभी आती हूँ। लारा ईवा का हाथ पकड़ लेती है और कहती, नहीं पहले बैठो। इतना कहकर वो ईवा को खुद के पास बिठाती है। वो कहती है, एक बात कहना चाहती हूँ, बुरा नहीं मानना। ईवा कहती है, हाँ बोलो। लारा कहती है, मुझे लगता है कि तुम्हें एक मौका देना चाहिए ईशानी को। मैं इसलिए नहीं कह रही कि वो एक बड़े घर की है या तुम्हें खुश रखेगी या चिंकी का कुछ कर लेगी, बट मैं इस कारण से कह रही हूँ कि देखो ईवा, ईशानी चाहती तो वो कपूर मंजिल में सारे ऐशो आराम के साथ रह सकती थी, उसे इस घर में रहने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ईवा कहती, तो मैंने उन्हें यहाँ रोका भी नहीं, वो अपनी मर्जी से यहाँ रह रही है। लारा कहती है, मतलब मेरा वो नहीं है, तुम इस बात का बुरा मानकर बैठी हो कि उस दिन पार्टी में बुआ जी की इंसल्ट हुई, बट तुम ये भूल कि तुमने भी तो उसकी मॉम की इंसल्ट की थी। ईवा कहती है, तुम्हें लगता है मैं उस बात को लेकर नाराज हूँ लारा। लारा कहती, मे बी, शायद तुम उसी बात को लेकर नाराज हो अभी, तो तुम्हें अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहिए, मुझे इस आने में कुछ चेंजेस नज़र आए हैं। ईवा कहती है, तुम्हें नज़र आए, मुझे नहीं आए, उनके अंदर अभी भी वही जिद है। लारा कहती है, हो सकता है, बट तुम्हें एक बार चांस देकर देखना चाहिए लारा। इधर जो अंगद होता है उसका फोन रिंग होता है, वो कहता है, एक्सक्यूज मी। इतना कि जो अंगद होता है वो थोड़ा साइड चला जाता है। इधर फ़ोन उठाता है, तभी लारा की मॉम का कॉल था। इधर लारा की मॉम कहती, बेटा अंगद मेरे बहुत तेज फीवर चढ़ाया है, तो जल्दी से लारा को लेकर आओ। इधर जो अंगद होता है वो कहता है, हाँ मम्मी जी, मैं अभी आता हूँ लारा को लेकर। इतना कि वो जो अंगद होता है वो लारा के पास आता है और कहता है, लारा वो मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है, उनको फीवर हो गया है फिर से। लारा कहती है, 2 मिनट रुको अंगद, मैं अभी चल रही हूँ, तब तक तुम बाइक स्टार्ट करो, मैं अभी चल रही हूँ, तुम जाओ मैं भी आती हूँ। इतना कि जो लारा होती है वो देखती है ईवा की तरफ, कहती, समझने की कोशिश करो ईवा, एक चांस देकर देखो अपने रिश्ते को। ईवा कहती है, तुम्हें कुछ नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ है, तुम ये जो मार्क्स देख रही हो ना। लारा कहती है, हाँ बोलो तुम। अंगद तुम बाइक स्टार्ट करो, मैं भी आ रही हूँ। इतना कि जो अंगद होता है वो जैसे ही चला जाता है वहाँ से। ईवा कहती है, तुम्हें ये आसान लगता है, पता है उस रात के बाद ईशानी ने मेरे साथ क्या किया। लारा देखती है ईवा की तरफ, उसकी आंखों में, वो कहती है, क्या हुआ, क्या हुआ था, कुछ बदतमीजी की।
ईवा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, उस रात एक छोटी सी गलती के पीछे उन्होंने मुझे ड्रिंक करके जानवरों की तरह मारा, वो भी बेल्ट से। मुझे जानवरों की तरह मारा था उन्होंने। मैं गिड़गिड़ाती रही, चिल्लाती रही, पर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। मैंने उनके सामने भीख तक मांगी थी, पर वो बेल्ट पे बेल्ट मारे जा रही थी वो। जो लारा है वो शॉक्ड होकर बस देख रही थी ईवा को। ईवा कहती, और तुम्हें लगता है मैं उन्हें एक चांस दे दूं? लारा कहती है, तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया, तुमने मुझे बताया भी नहीं। ईवा कहती, मैं बहुत दिनों से तुम्हें बताना चाहती थी, पर ना ही तुम्हारे पास टाइम था और ना ही मेरे पास। मैं सारी प्रॉब्लम शेयर करना चाहती थी तुमसे, पर एक के बाद एक सब बिगड़ता चला गया। लारा कहती है, बट फिर भी मुझे लगता है कि मैं जानती हूँ उसने गलत किया तुम्हारे साथ, पर एक चांस, सिर्फ एक चांस देकर देखो ईवा, एक चांस। मैं ये नहीं कह रही, बस अगर तुम्हें उसका बिहेवियर अच्छा लगा तो। मैं देख रही हूँ कि वो बदलने की कोशिश कर रही है। इधर जो अंगद होता है वो मोटरसाइकिल का हॉर्न बजाता है। इधर लारा खड़ी होती है और कहती, मुझे जाना होगा ईवा, पर एक बार प्लीज़, एक बार सोचना, स्टार्टिंग से सोचना प्लीज़। ध्यान रखना चिंकी का और ईशानी का, कम से कम एक पत्नी के नाते नहीं तो घर में एक मेहमान के नाते कम से कम ईशानी की देखभाल कर देना। जब तक उसके सर्वेंट या उसके घर से कोई नहीं आ जाता केयर करने के लिए, तब तक कम से कम एक इंसानियत का फ़र्ज तो निभा ही सकती हो। वैसे तुम्हारा फ़र्ज तो पत्नी का भी बनता है, पर तुम वो नहीं निभाओगी मैं जानती हूँ, पर एक इंसानियत का फ़र्ज तो निभा ही सकती हो। इतना कि जो लारा होती वो ईवा को भाई बोलती, इधर ईवा भी लारा को छोड़ने जाती है। इधर वो अपने आंसू को पोंछते हुए घर के अंदर आती है जहाँ पे चिंकी खड़ी हुई होती है। चिंकी देखती है ईवा की आंखों में और कहती है, ईवा दीदी आप रो क्यों रहे हो? फिर से किसी ने कुछ बोला ना? और एक बार बेटो, वो अभी मोनिका आई थी, मैंने उसकी आवाज़ सुनी थी, वो चली गई क्या? ईवा कहती है, हाँ वो चली गई। इधर चिंकी कहती है, वैसे आप रो क्यों रहे थे? और वो मोनिका कैसे जा सकती है? मुझे ना उससे बदला लेना था। उसने ईशानी के घर पे कहा था ना कि मैं मुफ्त की रोटी खाती हूँ, वो भी जब यहाँ रहती तो मुझे यही डायलॉग मारना था। वो मुझे बिना बताए चली गई। कैसे चली गई वो? तो जो ईवा है अपने घुटनों के बल बैठती है और चिंकी के चीक्स को पकड़ती है और कहती है, वो चिंकी ऐसा नहीं कहते, उन्हें थोड़ी सी तमीज़ नहीं थी, बट वो अच्छी लड़की थी। बात करने की तमीज़ नहीं थी, बट वो अच्छी लड़की है। और पता है एक खास बात बताऊँ? चिंकी कहती है, हाँ बताओ ना। ईवा कहती है, उनके ना पेट में जस्ट सेम बेबी था जैसे लारा दीदी की पेट में बेबी है ना, उनके भी पेट में एक बेबी था। चिंकी अपने चिन पे हाथ रखती है, 2-3 बार अपनी उंगलियों से टैप टैप करती है और कहती है, एक बार नहीं समझ में आती है ईवा दीदी, एक बार बताओ, अगर लारा दीदी के पेट में एक छोटा सा बेबी है तो उनके पास अंगद भैया है, पर मोनिका के पास कौन है तो उसके पेट में बेबी हो गया? कहीं ये ईशानी का तो नहीं है ना? इधर यह थोड़ा सा मुस्कुराती है इस बात पे और कहती है, ऐसा कुछ नहीं है। पता है हम और तुम और आयशा दी, खुशबू दी और ये कुछ भी सब लोग हैं ना, यहाँ तक आपकी पम्मी बुआ भी, उनको ना शाम होती है तो एक लाल परी छोड़ कर जाती है उनकी मम्मा के पास। ऐसे होते हैं बेबीज।
इधर चिंकी कहती है, अच्छा मान लिया आपको छोड़कर कहीं वो खुशबू आती है उसको छोड़कर कहीं, वैसे आपने ईशानी का नाम नहीं लिया था, उनको क्या कोई राक्षस छोड़ के गया था? ईरानी तो ईवा थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती नहीं, मुझे उनके बारे में नहीं पता। इधर चिंकी कहती वैसे आपने एक गलत बात कही है। ईवा कहती क्या कौन सी बात? चिंकी कहती वैसे अपनी बुआ को कोई उठा नहीं सकता, उस पारी की बेचारी की कमर टूट गई होगी अपनी बुआ को उठाने में, इतनी मोटी है जो। वैसे ये वाले दिन मुझे बुआ की बहुत याद आ रही है। ईवा कहती अभी खराटे लेंगी ना तुम मेरे रूम में भागते हुए आओगी, अब कह रही हो तुम्हें याद आ रही है। इधर चिंकी कहती हाँ मुझे याद आ रही है, चलो ना ये वाली दिन मुझे भूख लगी है। ईवा कहती अभी खाना आ रहा है। इतना ये लोग बातें कर रहे थे तभी ईशानी ईशानी के गिरने की आवाज आती है। इधर ईशानी चिल्लाती है ईवा कहकर, ये तो जो ईवा है वो जल्दी से रूम में भाग कर जाती है। इधर वो देखती है कि ईशानी जमीन पे गिरी पड़ी हुई है। इधर जो ईवा है वो जल्दी से उठाती है जाकर ईशानी को और कहती क्या हो गया आपको, और आप गिर कैसे पड़ी जमीन पे? ईशानी कहती वो मुझे वॉशरूम जाना था। ईवा देखती है गुस्से में ईशानी की तरफ, कहती है मुझे बुला लिया होता, आप जानती है ना आपके पैर में चोट है, आप नहीं उठ सकती फिर भी। ईशानी कहती है मैंने तुम्हारी बातें सुन ली ईवा, मुझे नहीं लगा था तुम मेरी केयर करोगी इसके बाद, इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही कर लूँगी, तुम जा सकती हो, मैं अकेले कर लूँगी, जाओ तुम। इधर जो ईवा बस देखते रह जाती है ईशानी की तरफ और कहती है मुझे शौक नहीं है आपको कुछ करने का, पर जब तक आप मेरे घर में हो तब तक मैं कर दे रही हूँ आपका सब। इतना कि वो जो ईवा होती वो ईशानी को अच्छे से पकड़ती है। इधर जो चिंकी है वो सब देख रही थी। इधर जो ईवा है वो ईशानी को वॉशरूम में ले जाती है और फिर खुद बाहर आ जाती है। इधर थोड़ा टाइम बाद ईशानी जो ईवा है वो दरवाज़ा खोलती है फिर देन जाती है उसके अंदर, ईशानी को फिर से लेकर आती है और उसे धीरे से बेड पे बिठा देती है। ईवा ने उसके हैंड वॉश करवाए थे, ज़्यादा तुम ना अपना दिमाग मत चलाना। इधर ईवा ईशानी को बेड पे बिठा देती है और कहती है जब तक आप मेरे घर में हो ना मैं आपको केयर कर दूंगी। ईशानी कहती है अगर मैं घर छोड़कर चली जाऊँ तो वैसे मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया तो अगर तुम्हारा मन नहीं हो ना तो करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इतना दर्द सह सकती हूँ, तुम जा सकती हो। ईवा कहती है अगर आपको यही सब कहना था तो आप यहाँ रुकी ही क्यों, आप चली क्यों नहीं जाती यहाँ से? घर में भी रहना ना अपनी नाटक बंद कीजिए, अगर आपको मुझसे कुछ कराना ही नहीं था तो आप ये रुकी क्यों हैं, क्यों रुकी हैं यहाँ पे? ईशानी कहती है तो तुम्हारा मन है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ? चिंकी बीच में बोल पड़ती है अब कैसे बातें कर रही हो ये बातें, उनको चोट लगी आप ऐसे तरीके से बातें कर रही हो? और फिर वो आती है ईशानी के पास, वो कह रही देखो ईशानी ईशानी जी आपने देखो बहुत गलत किया था ये दीदी के साथ, पर फिर भी मैं आपकी साइड ले रही हूँ। इधर चिंकी देखती है ईवा की तरफ, वो कहती ऐसे देखो इवाली जी ऐसे बातें नहीं करते, सॉरी बोलो, देखो कितनी चोट लगी है और बुआ क्या सिखाती है, अगर किसी इंसान को चोट लगती है तो अपनी कभी हार मान लेनी चाहिए, अगर गलती उस इंसान की भी हो फिर भी हमें हार मान लेनी चाहिए, तो एक बार हार मान लो ना और सॉरी बोल दो। ईवा कहती है मैं सॉरी बोलूँ? ईशानी कहती है नहीं चिंकी, ईवा को सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। चिंकी कहती है हाँ वैसे बात तो सही है,
वैसे आपको जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है, आप यहीं रह सकते हो हमारे साथ, जब तक मेरा मन हुआ तब तक। अ, इवा दीदी ना मेरे और ईशानी के लिए ज़रा सा वो जूस रखा है ना, और आइसक्रीम आइसक्रीम भी रखी है फ्रिज में। ईशानी, तुम लाई थी ना मेरे लिए, मैं जानती हूँ तुम मुझे बहुत चाहती हो। इवा दीदी ज़रा ला दोगे प्लीज़? इधर जो इवा होती है देखती है चिंकी की तरफ। चिंकी का ये धोला बिहेवियर इवा को बहुत परेशान कर रहा था। इधर इवा कहते हैं हाँ जा रही हूँ मैं। इतना देखो जो इवा होती है वो किचन की तरफ चली जाती है, बट चिंकी के दिमाग में और भी कुछ खुराफात चल रही थी। ऐसा लग रहा था चिंकी और भी कुछ दिमाग में सोच रही थी। इधर वो देखती है ईशानी की तरफ और कहती है तो तुमने बताया नहीं कि वो, अच्छा मैं क्वेश्चन पूछूं तुमसे? ईशानी कहती है हाँ पूछो ना। अच्छा एक बात बताओ, लारा दीदी के पेट में एक छोटा सा बेबी है, तो उनके पास अंगद भैया है, पर ये मोनिका का बेबी कहाँ से आया? अभी भी युवा दीदी ने मुझे बताया तो उसके पेट में एक बेबी है, तो उसके पेट में एक बेबी कहाँ से आया? कहीं वो तुम्हारा तो नहीं है? हाँ बताओ ना बताओ। अगर ईशानी थोड़ा सा मुस्कुराती है और उसके सिर पे अपना इंजर्ड वाला हाथ धीरे से रब करती है और कहती है तुम भी बच्ची हो चिंकी, तो इन चीज़ों में अपना माइंड ना ज़्यादा मत चलाया करो। इधर जो ईवा है वो आ जाती है आइसक्रीम और जूस लेकर। इधर ईवा चिंकी के हाथ में एक कटोरी आइसक्रीम देती है। इधर चिंकी कहती है एक मिनट, ये 2 कटोरी लाई तो हो, पर तुमने अभी तक ईशानी को नहीं दिया। उनको भी तुम, अरे मैं तो भूल जाती हूँ कि वो खा नहीं सकती। ईवा दीदी एक काम करो, आप ना अपने हाथों से ईशानी को खिलाओ। इधर ईशानी वो देखती है चिंकी की तरफ कि अचानक से ये लेडी गब्बर परी क्यों बन रही है। इधर चिंकी कहती है ना ईशानी, ये तुम्हें खिलाएगी। ईवा दीदी देख क्या रही हो मेरी तरफ गुस्से से, आइसक्रीम खिलाओ। तो जो ईवा है वो आइसक्रीम की कटोरी उठाती है और ईशानी के फेस की तरफ ले जाती है। इधर जो ईशानी वो थोड़ा सा मुस्कुराती है, थोड़ा सा मुस्कुराती है, ऐसा लग रहा था वो ईवा को टीज कर रही हो। सो गाइस आज की स्टोरी बस यही तक। कल के पार्ट के बाद सीधे 1 मंथ शिफ्ट। इंतज़ार ख़त्म हुआ। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टाटा, सी यू।